इंजीनियरिंग महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसेस चालू होने के लिए बहुत टाइम है, बट जैसे जोसा का अपडेट किया बहुत सारे मैसेज आए कि महाराष्ट्र के प्रोसेस में भी शॉर्ट में बताइए। तो आज का वीडियो महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा इसके बारे में जानकारी देने के लिए। सो बेसिकली महाराष्ट्र एडमिशन प्रोसेस आपको पता है कि जेई मेंस का भी स्कोर कंसिडर करते हुए होता है और एमएसटी सीईटी का स्कोर भी कंसिडर करते हुए होता है। सो ऐसा ही एग्जाम्पल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे अगर हम देखेंगे, बेसिकली वो गवर्नमेंट है, बट यहाँ पे एक स्पेशल केस है जहाँ पे जेई मेंस के भी स्कोर कंसिडर होते हैं और एमएसटी सीईटी के थ्रू तो सभी जगह पे एडमिशन होता है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक छोटे वीडियो में हम देखेंगे कि कहाँ पे जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, कहाँ पे महाराष्ट्र प्रोसेस के थ्रू एडमिशन होता है, महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू एडमिशन होता है। बट आज का वीडियो इन जनरल जो आपका एमएसटी सीईटी का रिजल्ट लगने के बाद आपको प्रोसेस कैसे फॉलो करनी है ये बताने के लिए। सो बेसिकली जब हम प्रोसेस इमेजिन करते हैं इंजीनियरिंग की, तो उसमें 3 राउंड 1, 2, 3 ये ऑनलाइन प्रोसेस से होते हैं और एक 4th राउंड जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी बोल सकते हैं, बचे हुए सीट्स के लिए फिलअप करने के लिए हर एक कॉलेज लेवल पे राउंड ये होगा, इसकी गारंटी नहीं, बट नॉर्मली हर साल होता है। सो इसका प्रोसेस जो है राउंड 1, 2, 3 का, वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। प्रोसेस बहुत ईजी है, यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जोसा जैसा सिर्फ एक बार ही फॉर्म भरना है ये टेंशन नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा टाइमलाइन देते हैं, 10 दिन का, शायद से 15 दिन का भी देंगे, बट ये टाइमलाइन एक बार आपका मिस हो गया ना तो आप वो जो कैप प्रोसेस है राउंड 1, 2, 3 ऑनलाइन में फ्री में सीट्स मिलना, मतलब कुछ भी डोनेशन ना देते हुए रेगुलर सीट मिलना, ये प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको मार्क्स कम है ज़्यादा है, आपने ये रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया जो उन्होंने स्टिपुलेटेड टाइम दिया है उसके बीच में, तो आपको 4th राउंड में डायरेक्टली एंट्री मिल सकती है, बट तब आपको शायद से डोनेशन या फिर विदाउट एनी फी बेनिफिट जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स रहते हैं उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। सो ये रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये नॉर्मली कब चालू होगा? सपोज अगर मई मंथ के एंड तक अगर रिजल्ट आते हैं तो जून फर्स्ट वीक में वी कैन एक्सपेक्ट इट विल स्टार्ट। हम 15 जून से ये स्टार्ट हो सकता है ऐसे कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ा फॉर्म रहता है, उसके लिए सेपरेट डिटेल्ड फॉर्म आई विल अपलोड एट दैट टाइम। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं, फोटो सिग्नेचर भी स्टूडेंट का अपलोड करना पड़ता है। यहाँ पे पेमेंट कुछ नहीं करना है क्योंकि आपने एमएसटी सीईटी के टाइम ऑलरेडी पेमेंट किया रहता है, तो वो आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं। हाँ, आपने एमएसटी सीईटी दी ही नहीं है, सिर्फ जेई पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे पेमेंट जो भी एमएसटी सीईटी 1000 या फिर 800 जो भी आपकी कैटेगरी वाइज रहता है उतना पेमेंट करना पड़ता है। सो ये होने के बाद आपका 90% काम बचा है, बट इंपॉर्टेंट 10% जो काम है वो रहता है फैसिलिटेशन सेंटर से आपका फॉर्म वैलिडेट करके लेना। अब इसमें बेसिकली 2 प्रोसेस रहते हैं, एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी रहता है और एक दूसरा ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी रहता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में हम ऑनलाइन ही एक सेंटर चूज कर सकते हैं, वो खुद से एक पर्सन को, एक कॉलेज को अलोकेट किया जाता है, वो फैसिलिटेशन सेंटर आपका ऑनलाइन ही पूरा फॉर्म चेक करता है और आपको अप्रूवल भी दे देता है। बट 2 साल से मैं देख रहा हूँ वो अप्रूवल जल्दी आता नहीं है, जो कि 3 साल पहले झट से 1 दिन में आता था। बट अगर वो 2 दिन 4 दिन आप रुकने के लिए रेडी हो तो आप ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हो, घर बैठे बैठे हो जाएगा काम। बट आपको लगता है कि नहीं सर, जब हम फॉर्म भरते हैं उसी दिन वो वेरीफाई हो गया तो हमारे लिए बेटर है, तो हम यहाँ पे एक ऑनलाइन जैसा ही ऑफलाइन का एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। वो स्लॉट बुक करने के बाद उसी टाइम आपको जो नियर बाय सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस और फैसिलिटेशन सेंटर, वहाँ पे जाके हम हमारा वेरिफिकेशन, हर एक डॉक्यूमेंट ऑफलाइन चेक होता है और वो चेक होने के बाद आपको वो वेरिफिकेशन का स्टैंप मार के देते हैं। सो ये हो गया तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अब आप जब लॉगिन करके ये फॉर्म देखोगे उसकी 90% जो मैंने बोला था वो 100% बचा हुआ भी एक ग्रीन हुआ दिखेगा आपको, और आपका फॉर्म अब सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद ये प्रोसेस रहता है तो यू विल नॉट बी कंसिडर फॉर राउंड 1, 2 एंड 3। अब उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी। अब आप बोल सकते हो सर एमएसटी सीईटी का तो रिजल्ट आ गया, तो वो हर एक का तो जो भी रैंकिंग रहेगा वो क्यों नहीं यूज करते? तो यहाँ पे पीसीएम वाले कुछ स्टूडेंट फार्मा के लिए भी जाते हैं, कुछ एग्रीकल्चर के लिए भी जाते हैं और कुछ इंजीनियरिंग के लिए भी जाते हैं। सो जो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनका ही लिस्ट जनरेट होगा, वो यूनिवर्सिटी रैंक भी पता चलेगा, कैटेगरी रैंक भी पता चलेगा, इन फीमेल आप कौन से नंबर पे हो ये भी पता चलेगा, और टीएफडब्ल्यूएस इसके बारे में डिटेल हम बाद में बात करेंगे। बट ट्यूशन फी वेवर स्कीम वाला भी आपको अगर नंबर आपने अप्लाई किया उसके थ्रू वो भी आपके लिए जनरेट होगा, और एमएसटी सीईटी का भी इसमें फिलअप रहता है और जेई मेंस का भी इसके थ्रू ही फिलअप रहता है। तो आपको एक ऑल इंडिया रैंक थ्रू जेई मार्क्स ये भी यहाँ पे पब्लिश होगा। अब आपको यहाँ पे
एक ग्रीवियंस का मौका दिया जाता है। किसी के बोर्ड के मार्क्स बढ़े हैं, किसी का कुछ चेंजेस आ गया स्कोर में, कास्ट का सर्टिफिकेट मिल गया, तो जो भी आपको अपडेट करना है वो अपडेट करो और उसके बाद फाइनल SML स्टेट मेरिट रैंक पब्लिश हो जाता है। अब आपको राउंड 1 के चॉइस फिलिंग करने हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको कंफर्मेशन सबमिशन करना है। अब आपको ऑनलाइन ही अलॉटमेंट आएगा और अलॉटमेंट आने के बाद आपका राउंड 1, 2, 3 ऐसे ही कंटिन्यू होता है। ये डिटेल वीडियो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप थोड़ा अंडरस्टैंड होने के लिए आपको गाइड करने वाले सिंपल लैंग्वेज में बनाऊंगा, बट अभी आपको ये बताना इंपॉर्टेंट था कि आपका प्रोसेस पहले कुछ भी स्टार्ट नहीं होगा। जो भी प्रोसेस होगा वो आपका 1 अप्रैल एंड तक आपका कंप्लीटली एग्जामिनेशन, उसके बाद OMR शीट आएगी, आप अपना आंसर की चैलेंज कर सकते हो, फाइनल रिजल्ट पब्लिश होगा एंड देन आफ्टर सम डेज ये बड़ा रजिस्ट्रेशन विंडो स्टार्ट होगा। ये मिस नहीं करना है और ऐसे तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। बाद में ये राउंड 1 के प्रेफरेंसेस कैसे देने हैं, कौन से मेरिट पे क्या मिलेगा, अगर मैनेजमेंट कोटा से जाना है तो क्या, NRI कोटा क्या रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूस अपडेट मिल सके। अगर आपने अभी तक इंजीनियरिंग कंप्लीट गाइडेंस के लिए अस्मी करियर के साथ एनरोल नहीं किया तो कौन से भी नियर बाय अस्मी करियर के ऑफिस में विजिट कीजिए या फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।